नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सतना की खबर लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कल सतना सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से 17 उप यात्राएं निकाली जाएंगी, जो भारत जोड़ो यात्रा के रूप में शामिल होंगी। यह उप यात्राएं सिंगरौली से बालाघाट, बड़वानी, अनूपपुर, अलीराजपुर, शहडोल, भोपाल, भनपुरा, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी जिलों से निकाली जाएगी, जो अपने नज़दीकी जिलों से होकर राहुल गांधी की यात्रा मार्ग में जाकर शामिल होगी। अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में जो 17 यात्राएं निकाली जाएंगी वह हर विधानसभा से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा मार्ग में शामिल होंगी। वहीं 3 नवंबर यानी आज से सिंगरौली से पहली उप यात्रा निकाली जाएगी, जो सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी जिले के ओरछा, टिकमगढ़, सागर, विदिशा, राजगढ़ होते हुए आगर मालवा में आयोजित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। अजय सिंह ने बताया कि यह यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आज पूरे देश और समाज में फैल रहे अलगाव, नफरत और वैमनस्यता को खत्म करके भाईचारा, प्रेम और सद्भाव पर आधारित गंगा जमुनी संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी की ठोस, सकारात्मक और सार्थक कोशिश है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि राहुल गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने लगातार इस नफरत की मुखालफत की है। राहुल गांधी पूरे भारत को नफरत के खिलाफ एकजुट करने निकल पड़े हैं। इस कठिन वक्त में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने का संकल्प लिया है। राहुल गांधी द्वारा की जा रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा से हमारे मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए यह उप यात्राएं निकाली जा रही हैं। हम इसके द्वारा भाईचारा और सद्भाव के संदेश को हर बस्ती, हर घर और हर व्यक्ति तक ले जाना चाहते हैं। लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम द्वारा मैहर के तहसील कार्यालय पर दबिश देते हुए 15,000 की रिश्वत लेने के एवज में लिपिक विनोद गुप्ता को ट्रैप किया गया। प्लॉट के नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बता दें, शिकायतकर्ता के हाव भाव से आरोपी विनोद कुमार सोनी को शंका होने पर वह शिकायतकर्ता से 1500 रिश्वत लेकर तहसील कार्यालय के अंदर से दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें, पूरा मामला मैहर के ग्राम सोमवारी का है, जहां पर शिकायतकर्ता राम नारायण स्वामी के द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई थी। उसका नामांतरण करवाने के एवज में लिपिक द्वारा 1500 की मांग की गई थी। लिपिक को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, लेकिन लिपिक विनोद गुप्ता मौका पाकर तहसील परिसर की दीवार फांदकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विनोद गुप्ता पर मामला दर्ज कर लिया गया है। की जो कार्रवाई पे छापेमारी क्या है? ये एक शिकायतकर्ता हैं श्री नारायण सोनी, इनके सुपुत्र हैं सत्यव्रत सोनी। इन्होंने उनके नाम से कोई प्लाट खरीदा था और उसका नामांतरण की कार्रवाई यहाँ पे उसने आवेदन लगाया हुआ था। उस नामांतरण करने के एवज में यहाँ पे जो बाबू हैं तहसीलदार साहब के, श्री विनोद कुमार गुप्ता, वो इनसे पैसों की अवैध मांग कर रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की उन्होंने नारायण सोनी ने 28 तारीख को शिकायत की थी। इस बात का पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गोपाल धाकड़ साहब ने इस बात का सत्यापन कराया, जिसमें यह बात स्पष्ट पाई गई कि वास्तविकता में विनोद कुमार गुप्ता रिश्वत की मांग कर रहे हैं। 28 तारीख को सत्यापन हुआ था। 28 तारीख को उसने 500 रुपये उससे उसी वक्त बातचीत के दौरान ले लिए, और क्योंकि वो कह रहा था अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, तो उसने 500 दे दिए और 1500 रुपये उसने और मांगा था। आज उसको देने के लिए आए। कल भी हम आए थे, कल भी उसको कुछ शंका हो गई थी, शायद उसका एक केस और पहले भी चल रहा है, मझगामा में भी ट्रैप हुए थे रिश्वत लेते हुए। तो वो शायद हमारे किसी स्टाफ को पहचान गया कि लोकायत घूम रही, इसलिए उस दिन कल भी पैसा नहीं लिया था। ये बात आज हमें यहाँ पे क्लियर हुई है। और आज भी हम जब आए तो उसको ये यकीन हो गया था, कल भी लोकायत आई थी, आज भी ये पैसा देने आया है। तो आते जैसे ही आया है तो उसको पैसे देने लगा कि मेरा काम कर दो, या आपने जो पैसा 1500 मांगे थे ले लो, तो उसने तत्काल वो पैसा लेके भाग गया है। और यहाँ जो तहसील की जो दीवार है वो फांद के उसने भाग गया। उसको काफ़ी तलाश की गई नहीं की। तहसीलदार साहब ने अभी 3-4 घंटे तक तलाश करा रहे थे, किसी भी करके उसको बुला लिया जाए।
प्रयास कर रहे थे, अभी तक वो आया नहीं है, इसलिए हमने जो अग्रिम कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर रहे हैं। किस धारा के तहत मामला दर्ज किया? धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम। और कोई भी है इसके अलावा कि बस अभी विवेचना की जा रही है, इसमें अगर और कोई दोषी पाया जाएगा उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से और लोग ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब एसडीएम कोर्ट में बैठे थे। हाँ, ये बात वहाँ से आप लेकर के आए हैं। अभी तक की जानकारी में हमें भी यही पता चली है कि एसडीएम कोर्ट में थे तहसीलदार साहब, और उनकी जानकारी में जब मामला नहीं था। जब हमने बुलाया तब वहीं से उठकर यहाँ आए थे आपके पास जी। अभी इसमें आगे क्या है सर? इसमें विवेचना की जा रही है, जो तथ्य आएंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी तहसीलदार साहब ने भी 4 घंटे से प्रयास कर रहे थे, किसी तरह माध्यम से बुलवा रहे थे उसको कि आ जाओ, कहीं से भी कोई संपर्क सूत्र मिल जाए। उसका मोबाइल बंद है, घर भी तलाश किया, सब जगह वो मिला नहीं है। लेकिन जैसे कि सर आरोपी विनोद गुप्ता इधर से फरार हो गया जी। आपके हाथ नहीं आया, तो क्या मामला कुछ बन सकता है? मामला तो बन चुका ऑलरेडी, क्योंकि उसने पैसे, हमारा जो सत्यापन हुआ है, हमने जो रिकॉर्डिंग की उसमें उसने पैसे मांगे हैं, ये हमारे ऑन रिकॉर्ड सत्यापित है।